हर हर महादेव। घर घर महादेव। महेश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, शिव गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई बहन, ये बहुत ही सुंदर एक शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। ये हमारे शिव गुरु का कथा है, ये हमारे शिव गुरु का कहानी है। आइए इस कहानी को सुनिए। बहुत ही सुंदर ये शिव चर्चा कहानी है। ये शिव चर्चा कहानी को सुनिए। एक बार माता पार्वती और महादेव शिव गुरु कैलाश पर्वत पर बैठे थे, अपना बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते शिव गुरु का समय हो जाता है साधना करने का। तो साधना करने चले जाते हैं। अब जाते हैं जंगल में, अपना आसन उसन लगा करके बैठ जाते हैं वहाँ। जब बैठ जाते हैं, उनको सुनसान चाहिए, सुनसान जगह चाहिए उनको साधना करने के लिए। तो देखिए कि हम सब सुनसान जगह का खोजेंगे, हम लोग तो खुदे गृहस्थी में बैठे हैं। अरे अपने अपने गृहस्थ आश्रम से कुछ भी जितना भी हम लोग कर लें उतना बहुत है। जितना भी शिव गुरु का नाम ले लें, राम को जप लें, सीता को जप लें, कृष्ण राधा को जप लें, जिसको भी जप लें, जितना भी कर लें उतना बहुत है। तो महादेव जी भी जपते हैं। महादेव जी किसको जपते हैं? वो भी आसन लगा करके ध्यान लगाते हैं। तो वो राम जी को जपते हैं। राम जी बैठते हैं तो शिव जी को जपते हैं, और शिव जी बैठते हैं तो राम जी को जपते हैं। तो ये दोनों लोग का दिल एक है, शरीर दो है। तो जब वो बैठेंगे, राम जी बैठेंगे, शिव जी को जपेंगे। शिव जी बैठते हैं तो राम जी को जपते हैं। अब ये अपना जप रहे थे। शिव जी बैठ करके जंगल में जप रहे थे। जंगल में क्या रहता है? जंगल में शेर, बाघ, चीता, भालू, कीड़ा, बिच्छू, सांप, नाग, नागिन, यही सब रहेगा। अब एक नागिन को बहुत अच्छा लगा कि ये तो आते हैं, बड़ा बढ़िया आसन उसन लगा के बैठते हैं, किसको जपते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तब बड़ा बढ़िया से पूजा करते हैं। अब वो नागिन को बड़ा अच्छा लग गया। अब नागिन आकर के रोज जब तक उस साधना करते थे, पूजा पाठ करते थे, अपना जपते थे, ध्यान लगाते, तब तक नागिनियाँ बैठ करके और वहाँ देखती थी, शिव गुरु को देखते रहती थी। और जब आँख खोलते थे शिव गुरु तो नागिनिया को देखते थे। जब साधना करके उठे तो देखें तो नागिन बैठी है। और जब साधना करके जब चले जाए शिव गुरु तो वो चले जाए। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीता। बहुत दिन जब बीत गया, कुछ दिन, तो नागिनिया एक दिन कह रही है कि हम भी चलेंगे, आपके साथ रहेंगे, हमको अपने साथ रख लीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप साधना करते हैं तो आपका साधना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साधना अच्छा लगता है ना, हमारे साथ चलने को कह रही हो। कैलाश पर्वत पर हम रहते हैं, पर्वत पर रहते हैं, और वहाँ हमारी गौरा भी रहती है। और यदि गौरा तुमको देख लेंगी ना तो लोढ़ा लेके तुमको कूचे डालेंगी। और लोढ़ा से कूचने के बाद तो अलग है, लेके चक्कू काट डालेंगी बोटी बोटी। तो कहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम चलेंगे, हम चलेंगे। एक दिन जान छुड़ा के भागे, 2 दिन जान छुड़ा के भागे, अब फिर एकदम पीछे पड़ गई नागिन। जब जाए तो पैरवा में लपेट ले, कहे नहीं हमहू चलेंगे। तो कहें ऐसे जाना ठीक नहीं है, तुरंत तुम्हारा जान चला जाएगा, जान देना हो तो चलो। अब देखिए गुरु बहना, वो मानी नहीं नागिन, कहीं हमारे जान जाए कुछ भी हो, लेकिन हम चलेंगे। तो कहें ऐसे ले जाना भी ठीक नहीं है, किसी का जान अलरा चला जाएगा। अपने झोली में लपेट लपाट के उसको नागिन को डाल लेते हैं शिव गुरु। अब शिव गुरु नागिन को झोली में भर करके डाल उल के लेके आते हैं कैलाश पर्वत। अब भले वो गौरा माता से कह भी देते हैं, ऐसा है गौरा
कि देखो हमारा झोली तू मत छूना, उसमें कुछ ज़रूरी सामान रखा है, झोली मत छूना। अब एक ठो शंका पकड़ा दिए। जब कहीं चले गए तो गौरा माता कह रही हैं कि झोली में कौन सा कीमती सामान रखा है कि हमको छूना मना है, हम नहीं छुएंगे तो कौन छुएगा उनका झोली। बताइए, हमारे पति परमेश्वर हैं, भले दुनिया के मालिक हैं, ये महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, लेकिन हमारे तो पति हैं, हम तो छू सकते हैं इनका झोली। आज देखे बिना मानेंगे नहीं, छुएंगे जरूर, देखेंगे खोल करके कि इसमें है क्या। आज जो झोली के पास जा रही हैं तो फन काट के नगिनिया बैठी है, ऐसे फन काट के बैठी है। तो कह रही हैं अच्छा तो तू आई हो मेरा सौत बनने, तू हमारी सौत बनने आई हो। कैसे तुम्हारा हिम्मत हुआ कि हमारे स्वामी की झोली में तू घुस गई। चलो तुम्हारा खातिर करते हैं। अब लेके आई एक ठो चक्कू और नगिनिया को 3 बोटी काट दी। गौरा माता 3 बोटी उसको काट दी नगिनिया को, और ले जा करके 3 जगह फेंक दी। पिछवाड़े ले जाकर 3 जगह फेंक दी। फेंक करके चली आई तो देखिए 3 टुकड़ा काटी थी, 3 चीज हुआ। एक ठो भांग हो गया, एक ठो गांजा हो गया, और एक ठो में से बेला और चमेली 2 फूल 2 पेड़ निकल गया। 2 जब पेड़ निकला तब फूल में से फूल खिलेगा, और गाजा में से गाजा फरेगा, भांग में से भांग फरेगा। फरोर के तैयार हो गया। अब शिव गुरु कहीं से आते हैं, पहले अपने झोली के पास जाते हैं कि देखे तो नगिनिया है कि कहाँ का हुआ का नहीं हुआ उसका। और जब झोली के पास जा रहे हैं तब पहले ही खून पानी दिखा रहा है कि कोई मार दिया नागिन। तो पूछ रहे हैं गौरा इसको छुई हो क्या। तो कहें छुए तो नहीं, अपने से छुआ गया। काहे से कि आप कुछ बोले तो हमको शंका हो गया। हम जब गए झोली के पास तो फन काट के बैठी थी, तो का वो हमारी सौत बनने आई थी, हम उसको सौत बनने देंगे, हम उसको काट दिए। कहे काट के क्या की, कहे फेंक दिए। कहे कहाँ फेंकी, कहे पिछवाड़े। तो कहे पिछवाड़े फेंक दिए। कहे हाँ। कहे चलो अच्छा ठीक की, चलो अच्छा ठीक की हो। अब ठीक की हो। अब जा रहे हैं शिव गुरु नागिन को देखने कि काट तो दी, कहाँ फेंकी, कैसे हुआ का हुआ। अब जा रहे हैं, देख रहे हैं तो भांग का पेड़ लहरा रहा है और गांजा का पेड़ लहरा रहा है, फर गया और फूल खिल गया। बेला चमेली का फूल भी खिल गया। आते हैं शिव गुरु, जब आते हैं कैलाश पर्वत बैठते हैं तो माता पूछ रही है बड़ा उदास बैठे हैं। कहीं उदास नहीं है, चाह रहा है भांग, उदास थोड़ी ना बैठे हैं। भांग ले आइए, पीसिए, दीजिए। तो कहे अरे हम कहाँ से लाए भांग। तो कहे पिछवाड़े है, पिछवाड़े भांग है। तो कहे पिछवाड़े भांग का पेड़ है। कहे हाँ, जाओ उसमें से तोड़ के लाओ, पीस को दो। अब गई पिछवाड़े तो देख रही हैं तो सहियों में भांग का पेड़ लहरा रहा है। भांग तोड़ के ले आई, पीस उसके दे दी, पीस उसके दे दी। अब शिव गुरु पी लिए। जब पी लिए तब नगिनिया गाना गा रही है। जब पिए हैं तब नगिनिया गाना गा रही है। तब कह रही है नगिनिया
तो हई रहबुए गौराया गली बगलिया हो गली बगलिया हो हम दया समाइल राम। तो हई रहबुए गौराया गल बगलिया हो अगले बगलिया हो हम हृदय समाइल राम। अब वो देखने लगी कि सुन रही है कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा ध्यान नहीं दी। फिर जब जाती हैं अपना काम धंधा में लग जाती हैं। फिर दूसरा दिन कह रहे हैं शिव गुरु कि हमको गाजा चाहिए। तो कहे हम कहाँ से गाजा लाए? तो कहे पिछवाड़े है ना, जहाँ से भांग तोड़ के लाई वहीं गाजा भी है। तो फिर जाती है जब गौरा गाजा तोड़ने, तो नगिनिया कहती है लाजियो न लागे गौरा सारा मोन लागे, अरे सारा मोन लागे हो गजवा तोड़ा न कैसे आवेलु राम राम हो गजवा तोड़ा न कैसे आवेलु राम। अब गौरा चकपकाती है, लेकिन तोड़ ताड़ के लेके आती हैं। अब मल के गाजा भर के और शिव गुरु को दे देती हैं। शिव गुरु खींचते हैं, गाजा पीने लगते हैं। तो फिर से नगिनिया बोल रही है तू तई रहबुए गौराया गले बगलिया हो आगा वाई पीछावा हो हम तई मुख में समाइल राम राम हो हम तई मुख में समाइल राम। तो अब वो खाली आवाज़ सुने, उनको समझ में न आए कि कहाँ से आवाज़ आता है, कौन बोलता है, कैसे कैसे बोलता है। फिर तीसरा दिन होता है। तीसरा दिन शिव गुरु कहते हैं कि हमको बहुत मन कर रहा है कि हमको खूब खुशबूदार फूल रहे तो हम उसको सूंघें, हमको खूब खुशबूदार फूल चाहिए, खूब खुशबूदार फूल चाहिए। तो कहें खुशबूदार फूल कहाँ से लाए? तो खुशबू कौने फूल में ज़्यादा होता है? तो कहें बेला और चमेली में बहुत खुशबू होता है। तो कहें कहाँ जाए खोजने? कहें पिछवाड़े जहाँ से भांग लाई थी, गाजा लाई थी, वहाँ से फूल भी लाओ। तो गई तो देख रही हैं तो खूब बढ़िया बढ़िया फूल खिला है। फूल तोड़ के लाई, शिव गुरु को दे दी, शिव गुरु पर चढ़ा दी, दे दी सब फूल। तो जब अब फूल का खुशबू खींचने लगे, जब फूल का खुशबू खींचने लगे तो फिर नागिन बोल रही है, फिर नागिन बोल रही है, तो फिर नागिन बोल रही है कि तो तई रहबुए गौरा आगवाई पीछावा हो आगवाई पीछा। तो हई रहबुए गौराया गमाई पीछावा हो आगवाई पीछावा हो हम त दिमाग में समाइल राम राम हो हम त दिमाग में समाइल राम। इतना सुन करके तो गौरा जी कहती हैं कि हम देखिए स्वामी, रोज़ रोज़ हम एक बात पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं कि हम भांग तोड़ने गए तब भी यही आवाज़ मिला, और गाजा तोड़ने गए तब भी यही आवाज़ आया, हम फूल तोड़ने गए तब भी यही आवाज़ आया, बहुत बुरे तरीके से कोई बोलता है,
कि लाज न लजेलू, भांग तोड़े एलू, फूल तोड़े एलू, हम दुनिया के माता हैं, हम माता शक्ति हैं, और हमको कौन है ऐसा बोलता है। तो कह रहे हैं, श्री गुरु हंसने लगे, कह रहे हैं समझ नहीं पाई गौरा, जिसको 3 खंड काटी थी तो वो कुछ बोलेगी ना, कुछ तो बदला चुकैबे करेगी आपसे। वो नागिन बोलती है। तो कहे नागिन, नागिन को तो हम काट कर पीछे फेंक दिए थे, नागिन को हम काट करके पीछे फेंक दिए थे। तो क्या नागिन को काट के तुम पीछे फेंक दी थी तो भांग बन के जम गई, गांजा बन के जम गई, फिर फूल बन के जम गई। तो वो तीनों चीज़ मेरे काम आया, मेरे शरीर में आकर के प्रवेश कर गई। भांग भी पी लिए, गांजा भी पी लिए, फूल भी सूंघ लिए, और वो तो मेरे रंग रंग में बस गई। तो गौरा माता कहीं अच्छा, तो नागिन को अपने रंग रंग में बसा रहे हैं और दिल में बसा रहे हैं, हमको एक टूटही मड़ई में रख रहे हैं, है ना। तो कह रही हैं कि ना रहबे टूटही मड़ैया हो, भोला चाहिए महलिया, ना रहबे टूटही मड़ैया हो, भोला चाहिए मड़ैया, मड़ई ना रहबे टूटही मड़ैया हो, भोला चाहिए मड़लिया, ना रहबे टूटही मड़ैया हो, भोला चाहिए महलिया। जब से भोला महल न बनैबा, जब से भोला महल न बनैबा, ना मनबे कहो बतिया हो, भोला चाहिए महलिया, ना मनबे तोहर बतिया हो, भोला चाहिए महलिया, चाहिए महलिया हो, चाहिए महलिया, चाहिए महलिया हो, चाहिए महलिया, ना मनबे भोला तोहरी बतिया हो, भोला चाहिए महलिया। तब त पहली भोला लुगरिया फटरी, तब त पहली भोला लुगरिया फटरी, अब चाहे मखमल का साड़िया हो, भोला चाहिए मालिया, अब चाहे मखमल का साड़िया हो, भोला चाहिए महलिया, चाहिए महलिया, भोला चाहिए महलिया, चाहिए महलिया, चाहिए महलिया। तब खली भोला हो भंगिया धतुरवा, अब चाहे पूड़िया मिठाइया हो, भोला चाहिए महलिया, चाहे पूड़िया मिठाइया हो, भोला चाहिए महलिया। तब त सुतला भोला गुदड़िया फटरी, तब त सुतला भोला टूटही मड़ैया, अब चाहे मखमल रजैया हो, भोला चाहिए महलिया, बचाही मखमल रजैया हो, भोला चाहिए महलिया, चाहिए महलिया, भोला चाहिए महलिया, चाहिए महलिया, भोला चाहिए महलिया। भैया हरिंदर तीन सुतवा बतवले, हमरो नीलम दीदी रहिया बतवली, पहले में दाया मांगा, दूसरे में चर्चा, तीसरे में करे बिना मनवा हो, भोला चाहिए मड़लिया, तीसरे में करे बिना मनवा हो, भोला चाहिए महलिया, चाहिए महलिया हो, चाहिए महलिया। नमः शिवाय। गुरु भाई बहन, ये भजन पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। आप देखते रहें, सुनते रहें, महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहें। गुरु भाई बहन, शिव चर्चा महोत्सव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु भाई बहन, अपना प्यार दुलार इसी तरह बनाए रहें, अपने महेश्वर शिव गुरु से जुड़े रहें, अपने शिव गुरु से आशीर्वाद लेते रहें, दया लेते रहें। नमः शिवाय।